बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर परवेज़ मलिक। आज लॉ अनटोल्ड आपके लिए लाया है 25% रायत के साथ गाड़ियों का टोकन टैक्स अदा करने का तरीका। 1000 सीसी से ऊपर जो भी गाड़ी हैं उनको सालाना अपना टोकन टैक्स जमा करवाने के लिए पहले या तो एक्साइज़ एंड टैक्सेशन के ऑफिस जाना पड़ता था या डाकखानों के अंदर जहाँ पर ये गाड़ियाँ दर्ज हैं वहाँ हम ये पैसे जमा कराते थे। तो इस साल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये एक फ़ैसिलिटी दी और ये जो इश्तिहार आपको नज़र आ रहा है इसमें उन्होंने ऑफ़र किया कि आप अगर जून के बाद जुलाई के महीने में आप अगर ये टैक्स पे करते हैं तो आपके जो सालाना टैक्स में से 20% आपको रायत दे दी जाएगी। और उसके साथ साथ एक एडिशनल सहूलत उन्होंने दी कि अगर आप ई पे ऐप के ज़रिए ये पैसे जमा कराएंगे तो आपको 5% ख़ुसूसी रायत जो दी जाएगी इसके अंदर। तो ये ई पे क्या है और ई पे किस तरह से जो हमारी मदद करता है पेमेंट करने के लिए, तो इस मौजू पर हम आज बात करेंगे। तो इसके दो हिस्से हैं इस पेमेंट के। पहला हिस्सा है कि हमने ई पे के ज़रिए अपना चालान जनरेट करना है और दूसरा हिस्सा यह है कि पैसों को हमने अदा करना है। ई पे के ज़रिए पेमेंट करने के लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल में प्ले स्टोर के अंदर जाएंगे, एंड्रॉयड के अंदर। तो प्ले स्टोर को क्लिक करने के बाद हम ई पे पंजाब जो है उस ऐप को तलाश करने के लिए उस ऐप को तलाश करेंगे जो कि इस तरह से नज़र आएगी, ई पे पंजाब, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। उसको जैसे ही वो डाउनलोड हो जाएगी आपके पास तो ओपन करें उसको अपने पास। ओपन करने के बाद आपको ये मोनोग्राम नज़र आएगा जो बाएतमाद आसान अदायगी लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब का। और इस लोगों के बाद आपसे ये ऐप अलाउ इजाज़त मांगेगी आपके फ़ोटो, मीडिया और उसके ऊपर एक्सेस करने। इंस्टॉल होने के बाद ये जो आपसे इजाज़त मांगेगी ये ऐप आपके डाटे तक रसाई की, फॉर्मली आपने इसको परमिशन देनी है, अलाउ करना है ई पे पंजाब को। डिनाई और अलाउ में से अलाउ को चॉइस करके आप आगे जब जाएंगे तो आपको ये जो है वो नई स्क्रीन नज़र आएगी जिसमें मोबाइल नंबर, पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड, साइन इन और इंग्लिश उर्दू और रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है। चूँकि हम नए यूज़र हैं तो हम ये रेड कलर से जो रजिस्टर लिखा हुआ है इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपसे ये पर्सनल डाटा मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगेगा, नाम मांगेगा, CNSE विदाउट डैशेस मांगेगा, ईमेल आईडी मांगेगा। तो ये वैलिड हमने देनी है जिसका हमें पासवर्ड याद है। तो ये जो पासवर्ड देना है ये अपने ईमेल का नहीं देना, आपने इस ऐप के लिए अपना पासवर्ड ख़ुद से को मुंतखब करना है और उसको कंफर्म दोबारा लिखना है। तो ये 8 जो है वो डिजिट का होना ज़रूरी है। तो उसके बाद ये एग्री विद टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करें और साइन अप का जो बटन है वो दबा दें आप। तो ये फिल हुआ भी आपको मैं दिखा रहा हूँ और इसको क्लिक करने के बाद आपको एक नया विंडो आपके सामने खुलेगी, प्लीज़ वेरीफाई योर पर्सनल इन्फो। तो आप इसको दोबारा रीचेक कर लें, अगर कोई गलती है तो अपडेट का बटन दबा के आप इसको दोबारा ठीक कर सकते हैं, अदरवाइज़ ओके का बटन आप दबा दें। ओके के बाद दबाने के बाद आपको मोबाइल पर एक OTP मैसेज जनरेट किया हुआ 4 फिगर का एक नंबर आएगा और एज़ वेल एज़ आपको एक ईमेल भी आएगी कंफर्मेशन के लिए। तो ये जो 0848 जैसा कि इस जो है वो प्रोसेस में नज़र आ रहा है थर्ड लाइन के अंदर, तो इसको हमने जाके अपना एंटर OTP रिसीव आया SMS में दर्ज कर देना। तो जब हम वहाँ दर्ज करेंगे तो दर्ज करने के बाद हम वेरीफ़ाई का बटन जो है वो पुश करेंगे। वेरीफ़ाई का बटन पुश करने के बाद हम इस ऐप में एंटर हो जाएंगे। तो हमें ये 5 महकमे सामने नज़र आएंगे, एक्साइज़ एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट और पंजाब पुलिस। तो इसमें से हम एक्साइज़ एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को आप जो है क्लिक करेंगे तो हमारे सामने 6 डिपार्टमेंट मज़ीद खुल जाएंगे जिनकी अदायगी के लिए ये ऐप जो है डेवलप की गई है। तो हमारी डेस्टिनेशन इसमें से टोकन टैक्स है, तो हम टोकन टैक्स का जो बटन है उसको दबाएंगे। तो दबाने के बाद हमारे सामने इस तरह नज़र आएगा टाइप व्हीकल नंबर और नीचे उन्होंने सैम्पल्स दिए हुए हैं कि जिस तरह की आपकी नंबर प्लेट है उस तरह जो है आपने एग्जैक्ट एज इट इज़ इसको लिखना है। छोटी बड़ी ABC नहीं करनी है। अगर दरमियान में साल है तो -07 डालना है, अंडरस्कोर नहीं डालना तो ना ही। और ये सर्च हिस्ट्री का बटन पुश नहीं करना, आपने जो ऊपर जो है वो नज़र आ रहा है सर्च का बटन जहाँ टाइप व्हीकल नंबर लिखा है उसको आप पुश करेंगे। तो उसके बाद आप जब जैसे ही उसमें नंबर गाड़ी का डालेंगे और डालने के बाद इसको पुश करेंगे तो आपका पर्सनल डाटा जो कि ऑनलाइन मौजूद है वहाँ से इसको रिट्रीव करके तो ये इस तरह आपको नज़र आएगा जैसे कि स्क्रीन पर आपको मेरा नाम लिखा नज़र आ रहा है और फादर नेम नज़र आ रहा है, गाड़ी का मॉडल नज़र आ रहा है, मेक नज़र आ रहा है, ग्रेश पर्पल रजिस्टर्ड और उसकी टोकन पिछली जो पे किया गया था 30/6 तक का वो नज़र आ रहा है और करंट ये भी पता लग गया कि 10,013 रुपये जो है वो ड्यू हैं और उसके साथ जनरेट चालान का ऑप्शन आ रहा है।
तो यहाँ तक आने का कोई पैसे नहीं है। आप इस यहाँ आके भी वापस जा सकते हैं और ये चेक हो सकता है कि आपने इस दफ़ा सालाना टैक्स कितना देना है इस ऐप के ज़रिए। और जनरेट चालान का जब हम बटन पुश करेंगे तो इस तरह से हमारे लिए ये एक PSID नंबर 17 फिगर का ये जनरेट कर देगा और साथ ये भी बता देगा कि इतने पैसे ड्यू हैं और इसकी एक्सपायरी, जैसे कि इसमें नज़र आ रहा है कि जो आज हमने जो जनरेट किया है उसकी एक्सपायरी 6/7/2020 तक इन्होंने दिखाई है। तो इस फिगर को अपने पास नोट डाउन कर लें। इस फिगर को नोट डाउन करने के बाद अब हम ये पहला मरहला जो है चालान जनरेट करने का, उसे सक्सेसफुली हम कर चुके हैं। तो अब दूसरी बात है पैसे अदा करना। तो पैसे आप किसी भी तरह मिनी जो है वो अपना जायज़ कैश के ज़रिए भी अदा कर सकते हैं, ईज़ी पैसा के ज़रिए भी कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हम आज सैंपल के तौर पर दो जो है वो अदायगियों के तरीके जो डिस्कस करेंगे। पहला जायज़ कैश है। अपने मोबाइल में जाके अपनी जायज़ कैश की ऐप खोलेंगे और खोलने के बाद हमें जो है वो उसमें जो डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आएंगे, तो हम उसमें जिस तरह ये सामने नज़र आ रहा है, तो उसके बाद हम जो है वो तो गवर्नमेंट जो है वो जो नज़र आ रहा है उसके नीचे 3 खाने हैं, चालान है, टैक्स पेमेंट है और नया पाकिस्तान हाउसिंग। तो इसमें हम टैक्स पेमेंट का जो है ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे। टैक्सेस में जब जाएंगे तो 6 महकमे आगे नज़र आ रहे हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नज़र आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नज़र आ रहा है, एक्साइज एंड टैक्सेशन, इंडस्ट्रीज़, पंजाब लैंड रिकॉर्ड और PRA नज़र आ रहा है। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है GOP एक्साइज एंड टैक्सेशन, इसको हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो है वो हम अपना जो PSID नंबर था उसका ऑप्शन नज़र आ रहा है सामने, तो इसमें वो अपना फ़िल कर देंगे। तो जैसे ही हम वो उसको फ़िल करेंगे तो फ़िल करने के बाद ये चालान को ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिकली ये जो जायज़ कैश है वहाँ से पिक करेगा और यहाँ आपको इस तरह से डिस्प्ले कराएगा जिस तरह के स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो ये जैसे ही ये आपके सामने डिस्प्ले होगा तो आपने फ़र्दर अपना नंबर एंटर करना है और नंबर एंटर करने के बाद जो है वो आप अपनी पेमेंट कर देंगे। तो इजी पैसा ऐप को जब हम खोलते हैं तो इस तरह से ये डिस्प्ले होती है हमारे सामने। तो इसके अंदर नीचे एक व्यू ऑल का बटन लिखा हुआ है। तो ये सारे के सारे छोटे जो हैं वो आइकॉन दिखाने के लिए व्यू ऑल का जब हम बटन प्रेस करते हैं तो हमें फ़र्दर आगे ये नई जो दूसरे ऑप्शंस हैं इसके अंदर जो हिडन है वो सामने आ जाते हैं, जिसमें गवर्नमेंट फ़ीसिस जो है वो हमारा टारगेट है। तो हम वो गवर्नमेंट फ़ीस जो है वो उसका बटन पुश करेंगे। तो उसको पुश करने के साथ ही फ़र्दर आगे जो है वो फ़र्द फ़ीस और पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बिज़नेस रजिस्ट्रेशन फ़ीस, रूट परमिट फ़ीस, ट्रैफिक वायलेशन चालान, टोकन टैक्स और मोटर व्हीकल ट्रांसफ़र फ़ीस आ जाएगी। तो इसमें हमने टोकन टैक्स का जो ऑप्शन है उसको क्लिक करना है और जैसे ही हम टोकन टैक्स का जो ऑप्शन क्लिक करेंगे तो नीचे एंटर PSID नंबर का जो है वो टैब खुल जाएगा। तो इसमें हमने वही 17 जो हमारे पास फिगर थे उसको उसमें एंटर करना है। जैसे ही हम इसको इसमें एंटर करेंगे तो ये इसके साथ ही गेट बिल का जो है वो ऑप्शन ग्रीन हो जाएगा और गेट बिल को जब हम क्लिक करेंगे तो साथ ही ये डाटा उठा के ले आएगा और मेरा नाम जिस तरह कि इसमें नज़र आ रहा है और साथ ये स्टेटस बता रहा है कि अनपेड है। तो चूँकि हम इस वक्त ईजी पैसा में हमारे अकाउंट में पैसे मौजूद हैं और अगर हम इसको पे करना चाहते हैं तो हम इसमें पे नाउ का जो है वो बटन क्लिक करेंगे। तो पे नाउ का जैसे ही बटन क्लिक करेंगे तो उसके बाद वो इस तरह से हमें कंफर्मेशन एक दफ़ा मांगेगा और इसके साथ शेड्यूल करने का ऑप्शन भी देगा कि अगर आप चाहते हैं कि ये पैसे बाद में कल या परसों क्रेडिट हो जाएं तो आप इसको यहाँ छोड़ के भी शेड्यूल करके भी जा सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको जो है वो क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये एक ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का मैसेज जो है वो आपको जनरेट हो जाएगा, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये आपकी फ़ाइनल रसीद है, इसी शक्ल में आएगी, इसे अपने पास महफूज कर लें। आपका टोकन टैक्स अदा हो चुका है, ख़ुद को लाइनों में लगने से बचाएं और 25% पैसे बचाएं। ये जो रायत है इससे फ़ायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच।